हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किस मी इफ़ यू कैन चैप्टर नंबर 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है पीट और जोस फोन पर बात कर रहे होते हैं। पीट कहता है गुड मॉर्निंग डैडी। जोस भी कहता है गुड मॉर्निंग पीट, क्या तुम ग्रैंड माँ के साथ सही से रह रहे हो, ऐसा जोस कहता है। पीट कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो डैडी। फिर हमें जोस दिखाई देता है। जोस बहुत ही थक गया होता है। वह बोलता है डैडी बिल्कुल ठीक है पीट। तो सोचने लगता है चेस मिलर के लिए काम शुरू किए मुझे 1 हफ्ता हो गया था। अब तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ या पर्सनल अटेंडेंट। 1 हफ्ते पहले की बात हमें दिखाई देती है। जोस बोलता है तो आपका मतलब है कि ड्यूटी के दौरान हमें इन सभी नियमों का पालन करना होगा। चेस की सेक्रेटरी बोलती है बिल्कुल एक एक नियम का। फिर हेनरी नियम पढ़ लेता है, हर सुबह मिस्टर मिलर के कमरे में नाश्ता तभी पहुंचाया जाएगा जब पहले फोन करके यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह जाग चुके हैं। बाकी सभी भोजन भी केवल उनके आदेश मिलने पर ही परोस जाएंगे। क्या हमें बिना बताए बॉडीगार्ड की जगह कर रख लिया है? मार्क बोलता है हम अपने क्लाइंट को भूखा तो नहीं रख सकते है ना, जरा चारों तरफ देखो, पूरे घर में एक भी नौकरानी या अटेंडेंट दिखाई नहीं दे रहा। सुना है उनके गुस्से की वजह से भी सभी नौकरी छोड़कर चले गए। सेठ बोलता है स्टाफ का कोई भी सदस्य पहले मिस्टर मिलर से बात नहीं करेगा और वे कोई सवाल पूछे तभी जवाब देने की अनुमति है। फिर जोस बोलता है स्टाफ ना तो मिस्टर मिलर के आगे चलेगा और न उनके पीछे। सुरक्षा की आवश्यकता न हो तो हर समय उनसे कम 5 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। क्या सच में हमें ये सारे नियम याद करने पड़ेंगे? हाँ, यह बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसा सेक्रेटरी कहती है। कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का सिर्फ 1 हफ्ता पालन करने के बाद सेठ को इतना तनाव हो गया कि उसकी वजह से उसके बाल झड़ने लगे। इज़ैक का वजन 7 पाउंड कम हो गया और हेनरी के माथे पर टाके लगाने पड़े क्योंकि चेस ने गुस्से में उस पर मोबाइल फेंक दिया था। लगता है पिछली बार से भी ज़्यादा नियम बढ़ गए हैं। मुझे याद नहीं कि चेस मिलर पहले इतने ज़्यादा संवेदनशील थे। जोस पीट को बोलता है दादी ठीक है ना पीट? हाँ, लेकिन आज सुबह उन्होंने मेरे नाश्ते में बीन्स डाल दिए। अच्छा, लेकिन लंबा और ताकतवर बनने के लिए बीन्स खाना ज़रूरी है। ऐसी बात चल रही होती है तभी वहाँ पर सेठ आता है। वह कहता है जोस शिफ्ट बदलने का समय हो गया। ओह सही कहा पीट, दादी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। और वह बोल रहा होता है तभी पीट कहता है डैडी आप वापस कब आओगे? फिर जोस बोलता है ऐसा करते हैं दोस्त, अगर तुम वादा करो कि दादी जो भी खाना बनाएगी चाहे उसमें कितनी भी बीन्स या गाजर हो तुम सब खा लोगे, तो मैं जितनी जल्दी हो सके आपके पास आऊँगा। पीट कहता है सच? हाँ बिल्कुल सच, तो फिर मैं दादी के हाथ का सब कुछ खाऊंगा। शाबाश, फिर बहुत जल्द मिलते हैं मेरे चैंपियन। वो यह बोलकर वह फोन रख देता है। सेठ बोलता है तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो है ना? जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा तब तुम्हें भी यह एहसास होगा, जोस कहता है। सच? बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट, सेठ कहता है। जोस कहता है मैं पूरी घर की जांच कर चुका हूँ, अब लगता है कि गेस्ट हाउस भी देख लेना चाहिए। आखिरकार इस तरह की सिक्योरिटी की नौकरी ज़्यादातर सिर्फ औपचारिकता ही होती है। 24 घंटे चलने वाले ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम से सुरक्षित गेट, विशाल खुला बगीचा और हर तरफ लगने लगे अनगिनत सीसीटीवी कैमरे। जब तक चेस घर पर रहता है उसकी हवेली की सुरक्षा करना दुनिया का सबसे आसान काम है। इस नौकरी का सबसे मुश्किल हिस्सा तो उसके चिड़चिड़े स्वभाव को झेलना है। वो चेस है? वो क्या कर रहा है? वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। पानी की सतह पर एक भी हवा का बुलबुला उठ नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जोस चेस को आवाज देता है मिस्टर मिलर। जोस दौड़कर चेस के पास आने लगता है और वह देखता है
कोई जवाब नहीं दे रहा। मिस्टर मिलर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? तभी चेस को एहसास होता है कि उसे आवाज़ आता है। वह ऊपर की ओर उठता है और देखता है कि जोश पानी में है। चेस गुस्सैली आंखों से जोश को देख रहा था। जोश मन में बोलता है, रुको, ये डूब नहीं रहा था? चेस कहता है, तुम्हें सच में मरने का बहुत शौक है ना? जोश कहता है, जी। क्या कहा आपने? चेस जोश की गर्दन पकड़ लेता है और उसको दबाने की कोशिश कर रहा होता है। जोश को बहुत तकलीफ हो रही होती है। ये तो बहुत ताकतवर है। वह चेस को देखता है और वह बोलता है, पागल सन की। उसको बहुत गुस्सा आता है और वह चेस का हाथ पकड़ जोर से पकड़ लेता है। फिर चेस उसको फट से छोड़ देता है। जोश चेस की तरफ देखता है और बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चेस बोलता है, क्या कहा तुमने? गलती तुम्हारी है। तुम 5 गज की दूरी वाला नियम नहीं रख पाए। मुझे लगा कि आप डूब रहे हैं। मैं तो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जोश कहता है। चेस कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी। क्या बकवास है। फिर बॉडीगार्ड रखा ही क्यों है? अगर मरना ही है तो अकेले जाकर मरो, पागल आदमी। तुम जैसे सिरदर्द बीच में आ जाते, इसलिए मरना भी आसान नहीं है। मतलब मेरे जैसे आदमी जिसे आपने जानबूझकर इसी काम के लिए रखा है कि वो आपको मुसीबत से बचाए। अगर सच में मरना चाहते हो तो ऐसी जगह जाकर मरो जहाँ कोई तुम्हें देख न सके। यकीन मानो, वहाँ तुम्हारे सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी। जोश वहाँ से चला जाता है और वह मन में बोलता है कि लगता है उसकी फिक्र करके असली पागल तो मैं ही। चेस जोश को बहुत गुस्से में देख रहा होता है और यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, थैंक यू।